क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विष के दांत के लेखक हैं। विष के दांत के लेखक कौन है इनमें से, तो वो है नलिन बिलोचन शर्मा, ये ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विष के दांत किस साहित्यिक विधा की रचना है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, कहानी की। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित हो जा रहे हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मतांतर, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, किसने कहा था, तो मैक्स मुलर ने, ऑप्शन इसका 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं उसके लेखक कौन है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1907 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मराठी भाषा की लिपि है, तो मराठी भाषा की लिपि कौन सी है इनमें से, तो वो है देवनागरी, ऑप्शन इसका 1 करेक्ट है, देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ल वाला अक्षर भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो इनमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बहादुर के कौन है लेखक, तो वो है अमरकांत, ऑप्शन इसका 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निर्मला कौन थी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कहानीकार की पत्नी थी निर्मला ना, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, शेक्सपियर कौन थे। तो इनमें से बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, तो इनमें से बताना है कि शेक्सपियर कौन थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, कौन थे, नाटककार, ऑप्शन इसका 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ घराना, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, अविन्यों के लेखक को किस लिए बुलाया गया था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत देखने के लिए, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, मछली किस कहानीकार की रचना है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, रसूलन बाई कौन थी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कौन थी वो, तो वो थी गायिका, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, गुरु नानक की रचना है। तो गुरु नानक की रचना कौन है इनमें से, तो वो है इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, काम क्रोधहीन व्यक्ति में, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
जो व्यक्ति में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ना हो, उस व्यक्तियों में ही ब्रह्मा का निवास स्थान बताया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ब्रजभूमि। ब्रजभूमि, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कवि अपने द्वितीय छंद में किसे संबोधित किया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मेघ को। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है बादल। कवि ने पर्जन्य किसको कहा है? तो बादल को। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। प्रेम धन किनका उपनाम है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। भारत माता कविता के कवि किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ग्राम्या। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ग्राम्या। क्वेश्चन नंबर 26। जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है? जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिनकर। किनकी रचना है? तो दिनकर जी की। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नगर चौक पर। यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नगर चौक पर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कुंवर नारायण। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लिखित है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मक्खी का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? तो वो है अनामिका। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अक्षर ज्ञान किसकी रचना है? तो अनामिका की। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इनमें से कौन सी कृति जीवानंद दास की नहीं है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, भूमिजा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है, भूमिजा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। लौटकर आऊंगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कपास के पेड़ पर। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। रेनर मारिया रील के किस देश के कवि है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1950 ईस्वी में। ये 1950 ईस्वी में है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। भारत में जनतंत्र की स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, संस्कृति के 4 अध्याय। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, श्रीनिवास। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। रंगप्पा था, रंगप्पा इनमें से बताना था कौन था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जुआरी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। ढहते विश्वास के कहानीकार कौन है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सातकोड़ी होता। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गुजराती। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एस
रंगराजन, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, सांवर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थानी समाज, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कंठ। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अफ्रीकी, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 6। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, पशु का विशेषण है। पशु का विशेषण, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पाश्विक, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, पाश्विक। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मैं चला हूँ, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, सदाचार में कौन सी संधि है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, व्यंजन, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि है तिरह जोड़कार बराबर होता है तिरस्कार, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भारतवासी, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, मदद करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है अंगूठा दिखाना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, चलता पुर्जा का अर्थ हो क्या है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो कि है चालाक और व्यवहार कुशल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53, निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गाय बैल घास चर रहे हैं, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, देश की वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55, अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अभी, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56, पावक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अक, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, तलाश का लिंग निर्णय करे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पुल्लिंग, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, अपेक्षा का लिंग निर्णय करे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59, आसक्त किसका विलोम शब्द है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विरक्त, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60, अंधकार का विलोम क्या है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश,